तो दोस्तों ऋषभ पंत है क्या क्या कर दिया है ऐसा। 27 करोड़ बोली जब लगी तो मैं शौक था। 5-6 करोड़ मुश्किल से इसको मिलने चाहिए। हर एक विकेट कीपर है ना वो ऋषभ पंत से बेहतर है। ऋषभ से दोस्तों बेहतर है। जिनको शायद आप मानते हैं ध्रुव जुरेल, वो ऋषभ पंत के बराबर बैटिंग नहीं कर ऋषभ पंत उनके बराबर बैटिंग नहीं कर पाते। संजू किशन से तो कोई मुकाबला नहीं। किशन का शतक आया, लेकिन किशन से दुश्मनी जो है कप्तान वाइस कैप्टन चयन करता बीसीसीआई उनको कसम खा ली है। ऋषभ जीरो बनाएगा, ऋषभ पंत टीम में खेलेगा। ईशान किशन रोज सेंचुरी मारे, उसको नहीं खिलाएंगे, उसको बेंच पर बिठाएंगे। ओडीआई में डबल 100 है। संजू सैमसन 2-3 मैच फ्लॉप हो जाते हैं तो उनको भी बाहर करने की चर्चा जोरों शोरों पर शुरू हो जाती है। वो मैच विनर है और लगातार अगर आप मौके देंगे तो कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया भी है। ध्रुव जुरेल, जिनको मैं खुद नहीं इतना मानता कि शायद अब उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि टी20 वो एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन टी20 में अपने आप को प्रूव किया है। एग्जाम्पल दिया जाता है रवि शास्त्री का भारतीय क्रिकेट इतिहास में कि कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था रवि के अंदर, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन किया, जो लगन मेहनत थी, उसके दम पर नाम कमाया है रवि शास्त्री ने। वही ध्रुव जुरेल के साथ हो रहा है। ध्रुव जुरेल में उतनी चीजें नजर नहीं आती, लेकिन ध्रुव जुरेल का जो बैटिंग करने का स्टाइल है, अगर टेस्ट है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ओडीआई है तो ओडीआई के अकॉर्डिंग करते हैं, और टी20 है तो फिर टी20 में किसी से पीछे नहीं है जो लो ऑर्डर पर भारत में बैटिंग कर रहे हैं। बाकी के जो प्लेयर उनसे आप कंपेयर करें तो संजू सैमसन का तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। फिर आखिरकार ऋषभ पंत को इतना ज्यादा क्यों बैक किया जाता है? सभी के लाडले हैं। कमेंट्री आप देख रहे हैं, मैंने सुना था नवजोत सिंह सिद्धू को करते हुए आज जब ऋषभ बैटिंग करने आए थे, और आते ही जो लोग देख रहे थे मेरे साथ और थे, और उनके मुंह से भी यही बातें चल रही थी कि अब आ गया गुच्चा। जिस तरह की धोनी कुछ कुछ करता है, वैसे ऋषभ पंत ने चालू कर दिया कुछ कुछ करना। और पूरन को रनआउट करते करते बचा था, रन नहीं ले पाए थे, लेकिन छठवीं गेंद पर कुलदीप को जाकर के मार रहे थे मिड ऑफ पर जाकर के, आसान सा बाउंड्री लाइन के पहले कैच कर दिए गए, और 6 गेंदों पर अंडा फोड़ा है 27 करोड़। फिर वहां पर निश्चित तौर पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि गोयन का क्या करेंगे ऋषभ के साथ, जैसा कि केएल राहुल के साथ किया था। गोयन का जो है ऑनर है लखनऊ सुपर जायंट्स के, थोड़ा सा तुक मिजाजी है, वहां पर क्रिकेट जैसी कुछ बात नहीं है। प्लेयर फ्लॉप होता है, रन करेगा, टीम सफल होती है, कभी असफल होती है, ये चीजें चलती हैं स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट ना हो, और भी जो स्पोर्ट्स है सारे। लेकिन जो ऑनर का बिहेवियर है वो खतरनाक है लखनऊ सुपर जायंट्स के गोयनका साहब का। लेकिन जिस तरीके का ऋषभ पंत ने प्रदर्शन दिखाया है बैटिंग में, इसके बाद एक इजी स्टंपिंग, एक तरफ देखिए धोनी इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद तुरंत खटाक से स्टंप उड़ा देते हैं 0.12 सेकंड में, और ऋषभ पंत आराम से जाकर के चाय नाश्ता करके स्टंप कर सकते थे, लेकिन बस खड़े रहे। और मोहित शर्मा आगे जाकर के सिंगल लेने के चक्कर में बॉल को मिस कर दिया, और कोई बहुत ज्यादा बॉल टर्न नहीं हुई थी कि बहुत बड़ा बॉलर था, कुछ डाउट था घूमेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। 11वें नंबर का बल्लेबाज शहबाज अहमद बॉलर, वाइड टाइम बॉलर, उसकी बॉल को गैदर नहीं कर पाए, बहुत दूर से स्टंपिंग करने के लिए, बहुत नजदीक से, माफ कीजिए, और बड़ा टाइम था, एक लंबा निकल गए थे सिंगल लेने के चक्कर में, लेकिन खड़े रहे और उस मुकाबले को फिर गवा दिया। सिंगल लिया, वो जाकर आशुतोष ने छक्का मार दिया, और दिल्ली कैपिटल्स ने 210 रन चेस कर दिया। और ऋषभ पंत के लगातार मीम्स चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद मैंने आज तक भारतीय क्रिकेट इतिहास में इतना घटिया विकेट कीपर नहीं देखा है। आप ऋषभ की विकेट कीपिंग और बैटिंग कहाँ मानते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ध्रुव जुरेल, ईशान किशन, संजू सैमसन। आप इन 3 विकेट कीपर में इस चौथे विकेट कीपर ऋषभ पंत को किस रैंक पर रखना चाहेंगे? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा।